आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि माली में अभी तख्ता पलट हो गया है और इसका हम बैकग्राउंड कवर करेंगे कि देखिए, किसी भी अगर आपको प्रेजेंट इवेंट को समझना हो तो आप पास्ट को समझिए, बैकग्राउंड में जाइए, इतिहास में जाइए। तो इसी को कवर करते हुए आज हम ऑपरेशन सरवाल की बात करेंगे। सरवाल जो है अफ्रीका में एक वाइल्ड कैट स्पीशी है, बिल्ली को बोला जाता है सरवाल। तो ये ऑपरेशन क्या था, कैसे फ्रांसीसियों ने यहां पे जो रिबल्स है उनको धूल चटाई, हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों 31 अगस्त तक। अब सिर्फ ये अवेलेबल है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। चिल्ड्रंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी, दोनों ही जगह आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अभी 9,500 सब्सक्राइबर है, तो यही वाला चैनल जो है वो ज्वाइन करिएगा। फेक चैनल पे 10,000 है, उसको नहीं ज्वाइन करना है आपको। माली अफ्रीका में है। माली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है लगभग। देखिए, अगर आप ये अफ्रीका में देखें ना तो नॉर्थ अफ्रीका से सहारा डेजर्ट होकर गुजरता है। माली में भी सहारा डेजर्ट है, इसके बॉर्डर्स जो हैं शहर के वो डीप इनटू द सहारा डेजर्ट है। ठीक है, माली के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अफ्रीका की ये 8th लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल है बमाको। डेमोक्रेसी है, यहां पे इलेक्शन होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का। यहां पे सोना चांदी बहुत मिलता है। अफ्रीका तो आपको पता ही है रिसोर्स कर्स्ड है। इससे पहले मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस कवर किया, अभी मैं कर नहीं पाता हूं, करंट इश्यूज ज्यादा करता हूं तो बायोग्राफीज ऑपरेशंस थोड़े कम हो पा रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि अफ्रीका एक रिसोर्स कर्स्ड है। ज्यादातर अफ्रीकन जो देश हैं उनमें सिविल वॉर अभी भी चालू है। अभी भी चीजें जो है वो पटरी पे नहीं आई हैं, क्योंकि यहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो रिसोर्स कर्ज्ड है। इतने रिसोर्स होने के बावजूद हीरे चांदी जवाहरात कोयले सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो वॉर में है। बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। तो माली की बात करें तो यहां पे भी इसका भी इतिहास कुछ ऐसे ही रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि 95% यहां पे इस्लाम है। ये पूरा देश इस्लाम को फॉलो करता है। 95% यहां पे इस्लाम को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी में। देखो, माली की बात करें तो ये यहां से ट्रेड होता था। सहारन ट्रेड जो था ना वो यहां से कंट्रोल किया जाता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था ये, अगर आपको डीप इनटू द अफ्रीका जाना है। माली जो है, जो 3 महान एम्पायर थे, माली उनमें से एक था। अफ्रीका में 3 बहुत बड़े एम्पायर आए हैं, उनमें से एक है माली। बाकी 2 कौन से हैं? घाना एम्पायर और सोंघाई एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन एज, ये जो 13th 14th सेंचुरी है, बहुत कमाल की है जिसको बोला जाता था। दोस्तों, ऐसा है कि यहां अगर आप देखें ना, अफ्रीका से भी अफ्रीका ने बहुत कुछ दिया है। ये गोल्डन एज में एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, आर्ट, मैथमेटिक्स, इन सब का विकास हुआ। लेकिन धीमे धीमे चीजें बिल्कुल बदल गई। कैसे? स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका शुरू हो गया ना, जब ट्रेड रूट डेवलप हुआ। अफ्रीका में ट्राइब्स हैं वैसे। अच्छा चलिए, अभी माली पे मैं आता हूं। अफ्रीका में वैसे ट्राइब्स हैं, पूरे अफ्रीका में ट्राइबल कल्चर है, इसलिए यहाँ पे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना इतनी नहीं है। और जहां राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती वहां पे आप देखेंगे कि वॉर होता ही होता है, क्योंकि हर कोई बोलेगा हम ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका 19th सेंचुरी में शुरू होता है। सारे यूरोपियंस यहां पे आ गए और अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। स्लेव ट्रेड से ज्यादा खतरनाक चीज थोड़ी ना है। इतिहास का एक काला चैप्टर है, मैंने पूरा लेक्चर लिया है अफ्रीका पे, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, आप देखिएगा। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि यूरोपियंस अफ्रीका में आके बस गए और इनको कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया अपनी। साउथ अफ्रीका जो है, साउथ में जो अफ्रीका की कंट्रीज थी वो ब्रिटिश ले गया। इधर बात करते हैं अगर हम इथियोपिया और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सोमालिया आ जाता है वो इटली ले गया। इधर नॉर्थ में फ्रांस ले गया, बेल्जियम भी आ गया था, सुडान हो गया। ये सब कुछ फ्रेंच सुडान का हिस्सा था। फ्रेंच सुडान जो है, फ्रांस आ गए यहां पे। फ्रांसीसियों ने 1880 से लेकर 1959 तक अफ्रीका पे रूल किया है। तो माली जो है, माली भी फ्रांस का हिस्सा था। इसको, इस पूरे इतने बड़े से एरिया को बोला जाता था फ्रेंच सुडान, जो कि 1880 से 1960 तक फ्रांस ने रूल किया। माली जो था वो फ्रांस के अंडर था और 1960 में फ्रांस ने माली को आजादी दे दी। ठीक है, फ्रांस जो है यहां से छोड़ के चला गया।
अल्जीरिया भी तो फ्रांस के पास था ना, अल्जीरियन जेनोसाइड मैंने कवर किया, आप देखिएगा। और जो कॉलोनिस्ट कंट्री थी वो क्या करती थी, यहां के जो लोग हैं खत्म करती थी उनको, ठीक है, एक एक करके ट्राइब्स को ठिकाने लगाती थी ताकि इनका वर्चस्व बना रहे। ये लोग ज्यादा एडवांस्ड थे, इनके पास वेपन्स थे, इनके पास मतलब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा थी। अब यहां पे अफ्रीका में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो तलवार घोड़े बंदूकों से मुकाबला नहीं कर सकते। यही हो रहा था पूरे अफ्रीका में। अब दोस्तों जब माली को आजादी मिली, मैं पूरा इतिहास आपको बता रहा हूं, इससे आपको आज जो हो रहा है सब समझ में आ जाएगा। माली को जब आजादी मिली 1960 में, उस समय यहां की जो पॉपुलेशन थी वो 40 लाख के करीब थी। यहां पे पॉपुलेशन कम इसलिए है, आप सोच रहे होंगे सर देश तो इतना बड़ा है, पॉपुलेशन क्यों कम है? अरे सहारा डेजर्ट है ना यहाँ पे, मैंने बताया ना सहारा डेजर्ट यहाँ पे फैला हुआ है, पूरे नॉर्थ एरिया को कवर करता है ये। तो 1960 में सब कुछ, फिर 1968 में यहां पे पहला तख्ता पलट होता है। आजादी के बाद जो सरकार चल रही थी 1968 में, उस सरकार को ही पलट दिया। और उसके बाद आते हैं एक डिक्टेटर मूसा ट्राओरे। 1968 से 1968 से लेकर 1991 तक ये जो थे यहां के डिक्टेटर थे, प्रेसिडेंट थे। अब इन्होंने सोचा कि हम माली को बदल के रख देंगे, रिफॉर्मेशन ले आएंगे, लोगों को रोजगार ऐसा देंगे कि लोगों को मजा आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं दे पाए। 1968 जैसे ही ये आए, 6 साल तक माली में ऐसा सूखा पड़ा कि लोग परेशान हो गए, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा गए अपने प्रेसिडेंट से, और अल्टीमेटली 1991 में इनको हटा दिया गया, जिसको मार्च रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 22 मार्च को यह शुरू हुआ और 1991 में 1991 में तख्ता पलट हो गया। और 2 बार यहां पे तख्ता पलट हुआ है, एक बार 1968 और एक बार 1991, एक बार 2013, मतलब अगर टोटल 4 बार। एक बार 1968 में वो जो मैंने अभी बताया, दोबारा 1991 में, जो मैं बता रहा हूं कि 1991 में यहां के जो प्रेसिडेंट थे बोला कि सत्ता हमको चाहिए, हो गया तख्ता पलट, क्योंकि यहां के लोग डेमोक्रेसी इलेक्शंस की मांग कर रहे थे। हम उस इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो चुन के नहीं आया हो। तो 1991 में इलेक्शंस की बात हुई, तख्ता पलट होता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। 1991 में माली में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, और 1991 से लेकर 2012 तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ, तीसरी बार तख्ता पलट, चीजें हाथ से निकल गई। कैसे दोस्तों, हुआ क्या, 2012 में इधर अरब स्प्रिंग चल रहा था, आईसिस का उदय हो ही गया था, आपको पता ही है। ये आग जो है ना, ये माली तक भी पहुंची। माली को कंट्रोल करने की रिबेल्स ने पूरी कोशिश कर ली। अब देखो हुआ क्या, नॉर्थ ऑफ द माली में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। 2012 में यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, टुआरेग रेबेल्स, आजाबाद, नॉर्थ माली को आजाबाद बोला जाता है, आजाबाद को आजाद कराना है। ये जो रेबेल्स थे, टुआरेग रेबेल्स, उन्होंने बोला कि ये तो हमारा एरिया है, एथनिक ट्राइब है यहां की, ये तो हमारा एरिया है, हम इसको कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद शुरू हो गया कंट्रोल करने का सिलसिला। ये रेबेल्स थे, इनके पास प्रॉपर हथियार थे, क्योंकि इनको बहुत सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा तक सपोर्ट कर रहे थे, और इन्होंने शुरू कर दिया एक विद्रोह 2012 में। 2002 से अमाडोर टाओरे आए थे, ये प्रेसिडेंट थे 2002 से लेकर 2012 तक। इनको हटाने की पूरी कोशिश कर ली गई। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2012 में होने ही वाले थे, तभी 2012 में विद्रोह कर दिया टुआरेग रिबेल्स ने और पूरी सत्ता लेने की कोशिश कर ली। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इन्होंने शहरों पे कब्जा कर लिया था। ये रिबेल्स इतने ताकतवर हो गए थे, एक तो गांव पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, और एक टिम्बकटू आपने गानों में बहुत ज्यादा सुना होगा, सुना है कि नहीं, गांव में मतलब बॉलीवुड के गानों में टिम्बकटू। तो एक तो किदाल गांव और टिम्बकटू 3 दिन के अंदर अंदर 2012 अप्रैल 2012 आते आते इन्होंने कब्जा कर लिया। यहां से चीजें खराब हो गई। अब दोस्तों रिबेलियन इज नॉट एट ऑल गुड। अगल बगल एक जगह रिबेलियन आया, एक जगह विद्रोह हुआ, तो दूसरी जगह भी तो फैलेगा ना। आसपास के देश भी डर गए, क्या रखा, ऐसा ना हो कि यहां पे फैल जाए। तब दोस्तों क्या हुआ, जब ये जनवरी 2012 में शुरू हुआ था, ठीक है, लीबियन सिविल वॉर जैसे ही खत्म हुआ था, और जून 2012 तक आते आते इन्होंने काफी कंट्रोल ले लिया था, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा कि ये जो टुआरेग रिबेल्स थे, इनको MNLA बोला जाता था। ये MNLA पता है कौन थे? नेशनल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ आजाबाद।
ये इनका नाम था MNLA, जो कि टुआरेग्स थे। टुआरेग, इनको इन शॉर्ट टुआरेग्स ट्राइब्समैन बोला जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए और MNLA को पूरा साथ दिया। जो इस्लामिस्ट ग्रुप था, अंसार दाइन और भी जितने भी मिलिटेंट ग्रुप थे, सब साथ में आ गए और सबने साथ में मिलकर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई की और कंट्रोल ले लिया नॉर्थ माली का। अब दोस्तों यहां पे जैसे ही इनका कंट्रोल आया, इन्होंने लगा दिया शरिया लॉ। शरिया लॉ लगा दिया, एक्सट्रीम कट्टर, लोग परेशान हो गए। एक मूवमेंट चला दिया, मूवमेंट फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका, MOJWA। जब यहां पे सत्ता जाते हुए दिखी और कंट्रोल इनका ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, तब माली सरकार ने बोला फ्रांस से हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, कुछ भी करके इनको भगाओ, वरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए कर देंगे। और तब फ्रांस ने बोला हम बिल्कुल तुम्हारी मदद करेंगे। और फ्रांस आर्मी, फ्रेंच आर्मी पूरी की पूरी रेजिमेंट आ गई थी। इतनी सारी रेजिमेंट आप देखिएगा दोस्तों नेट पे, इतनी रेजिमेंट आई थी। फ्रांस ने अपनी मतलब बहुत ज्यादा ताकत भेज दी थी। यूनाइटेड नेशंस के साथ मिल गए, सारे देशों के साथ मिल गए। यूनाइटेड नेशंस ने भी मदद की, रेजोल्यूशन 2085 पारित किया गया और यूनाइटेड नेशंस ने फिर मतलब फ्रांस इसमें मेन था, सबके साथ मिलकर ये लोग माली पे उतर गए और ऑपरेशन सरवाल लॉन्च कर दिया। ये 2013 की बात है, जनवरी 2013 में। तो 6 महीने बाद 2012 से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जून तक पूरा कंट्रोल आ गया था रेबल्स के पास। और 6 महीने बाद फ्रांस से माली सरकार ने ये बोला आप हमारी मदद कर दो। अब भैया फ्रांस ने माली पर रूल किया है ना इतने समय तक, अल्जीरिया, माली, सूडान, ये सब फ्रांस का रूल। तो एक टाइम पे कॉलोनी रहा है, तो फ्रांस जो है वो कैसे छोड़ दे। देखिए ये चीज है, आप देखेंगे ना अफ्रीका में जो देश जिनकी कॉलोनी रहे हैं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो फ्रांस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, एक एक करके इन सबको खदेड़ा। जनवरी 2013, जनवरी आया, मार्च आया, अप्रैल आया, मई आया। इन 4 महीने में फ्रांस ने बहुत भयानक तरीके से लड़ाई की, एक एक बैटल को जीता, जो भी टाउन्स कंट्रोल में लिया। अब दोस्तों मैं बैटल में इतना नहीं जाऊंगा, कौन किसने मारा, क्या हुआ, कहां पे बम गिरा, ये सब तो हम इतना नहीं देखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बेसेस थे MNLA के, सबको फ्रांस ने बर्बाद किया और जो शहर MNLA ने अपने कब्जे में ले लिए थे, फ्रांस ने उनको ले लिया। तो हम ये देखते हैं 4-5 महीने के अंदर फ्रांस ने पूरी स्थिति अपने कंट्रोल में ले ली और फिर से 2013 में दोबारा इलेक्शंस करवाए गए। अब जब दोबारा इलेक्शंस करवाए गए तो कौन राष्ट्रपति चुन के आए? इब्राहिम कीता। वही इब्राहिम कीता अभी जिनको अगस्त में जिनका तख्ता पलट फिर से हो गया, चौथी बार तख्ता पलट हुआ है यहां पे। अगर हम बात करते हैं माली का, मतलब टेक्निकली देखें तो तीसरी बार, क्योंकि 2012 में फेल्ड हो गया था। ठीक है, ये चीज थी। अब आप ये देख लीजिए ये 2013 में कैसी कंडीशन थी। आप देख सकते हैं ना, पूरा का पूरा माली रिबेल्स के कब्जे में है, अंसार दाइन के पास। ये देख सकते हैं, ये आप देखिए, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा रिबेल ग्रुप्स के पास है। ये वाला एरिया खाली माली सरकार के पास है। और अगर मान लीजिए कि ये असिस्टेंस नहीं आता ना, तो ये वाला भी एरिया चला जाता। फ्रांस ने अगर असिस्टेंस नहीं दिया होता, फ्रांस ने मदद की, तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा, ये अंसार दाइन के पास है, जहां पे ये आपको रेड मार्किंग्स दिख रही हैं। फिर MUJO, ये सब जो है वो रिबेल्स ग्रुप है। ठीक है, ये सब के सब रिबेल ग्रुप है। तो पूरे नॉर्थ माली को इन्होंने जीत लिया। और जब फ्रांस आया, फ्रांस ने इन सबको, सारी सिटीज को एक के बाद एक करके कंट्रोल में लिया। बैटल ऑफ कोना लड़ी गई। कोना देख रहे हैं ना, यहां पे इनका बेस था, MNLA का बेस था। यहां पे MNLA अंसार दाइन का बेस था। तो अंसार दाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पूरा हथियार जो है ये अंसार दाइन से आते थे। ठीक है, तो कोना को ही बर्बाद कर दिया। एयर स्ट्राइक्स होती थी, आप जमीन पे खड़े हो, हम हवा में उड़ा देंगे, क्या कर लोगे। देखो आजकल लड़ाई ना, आज वॉरफेयर बहुत बदल गया है। इजराइल आप एग्जांपल देखो ना, आप इजराइल एग्जांपल देखो। अरब वर्ल्ड कितना बड़ा है, कितना बड़ा है अरब वर्ल्ड। इजिप्ट उसमें है, सीरिया उसमें है, सऊदी अरब, UAE। लेकिन क्या इजराइल को हरा पाया? छोटा सा है इजराइल, लेकिन इजराइल की एयरफोर्स नंबर 1, उनकी इंटेलिजेंस नंबर 1, उनकी आर्मी। लड़ते रहो जमीन में, हम हवा में ही मार देंगे। क्योंकि युद्ध का तरीका बदल गया है ना, कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रहा कि आप तलवार से आएंगे, तलवार से लड़ाई करेंगे। वो गया जमाना, वो 2000 साल पहले होता था, अब नहीं है। आप लड़ते रहो, तलवार चलाते रहो, ऊपर से ही बम गिरा के निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इजराइल देखो ना, 1948 में पहले हराया सबको साथ में मिलके। पैसा है उनके पास, पैसा था। 1948 में हराया, 1967 में तो 3-6 दिन में वॉर खत्म कर दिया। 6 डे वॉर पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। यूम कीपर वॉर में भी यही हुआ, 1982 में भी यही हुआ।
सारे वॉर तो यहां पे इजराइल जीता, क्यों? उनकी आर्मी इतनी तगड़ी है। तो फ्रांस ने भी यही किया, आप लड़ते रहो जमीन में, हम ऊपर से ही बम मारेंगे। तो 4 महीने के अंदर अंदर एक एक करके, ये जो आप इंपॉर्टेंट सिटी देख रहे हैं ना, टिम्बकटू हो गया, किडाल हो गया, गांव, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट थे जिसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, सबसे बड़े शहर है वहां के। तुरंत फ्रांस ने इनको अपने कंट्रोल में वापस ले लिया और माली सरकार वापस रिस्टोर हुई, इलेक्शन हुए, इब्राहिम कीता चुन के आए। इसके बाद दोस्तों चीजें सही नहीं हुई हैं। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो यहां पे पीस डील साइन कर ली। 2013 आते आते फ्रांस ने और ये जो रिबेल ग्रुप्स थे, इन्होंने, हम देखते हैं कि एक पीस डील साइन कर ली 18 जून 2013 आते आता है, लेकिन ये चली नहीं। कुछ ही महीने बाद रिबेल्स ने विड्रॉ कर लिया। कर लो विड्रॉ, क्या करना है, फ्रांस तो साथ दे ही रही है। अब क्या है कि फ्रांस कभी बाहर गए नहीं, अभी तक माली में है। 5000 सोल्जर्स फ्रांस के अभी तक वहीं पे ही हैं, क्योंकि फ्रांस ने अभी ऑपरेशन सरवाल खत्म हुआ, एक दूसरा ऑपरेशन चला दिया। ठीक है, अभी अगर हम फ्रांस में बात करें तो ऑपरेशन उनका दूसरा चल रहा है। उन्होंने ऑपरेशन में, ऑपरेशन का नाम भूल गया, ऑपरेशन मैं भूल गया नाम, जो उन्होंने अभी 2014 से ऑपरेशन चलाया है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। लेकिन अब उन्होंने दूसरा ऑपरेशन, यानी कि देखो अभी तो रिबेल पीछे, हमने 2013 मतलब कुछ ही वक्त में रिबेल्स को पीछे ढकेल दिया, लेकिन अगर हम वापस गए तो ये दोबारा अटैक करेंगे। इसलिए जब तक ये वापस नहीं जाते हम यही रहते हैं, जब तक हम पूरी तरीके से इनको खत्म नहीं कर देते। और अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि अभी तक फ्रेंच फोर्सेज जो है ना वो यहां पे हैं। लेकिन अब 2020 में हम देखते हैं फिर से तख्ता पलट हो गया, अभी अगस्त में ही, और इस बार मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। इलेक्शन होने वाले थे, कीता जो 2013 में चुन के आए थे, इस बार मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। तो तख्ता पलट कू जो है ना, वो अफ्रीका के, मतलब माली में है ही। 1968 में हुआ, 1991 में, 2012 में कंट्रोल लिया, अब 2020 में हो गया। अब वहां की मिलिट्री कह रही है, माली की मिलिट्री कह रही है हम तो खाली पावर को रिस्टोर करना चाहते हैं, हम तो बैलेंस ऑफ पावर करना चाहते हैं, हम तो शांति लाना चाहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें फ्रॉड का आरोप लगा था। यहां पे जो कीता की पार्टी थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए। अब लोगों का मूड खराब हो गया कि ऐसा कैसे हो गया, वो सड़क पे आ गए। और जब लोग सड़क पे आए तो कीता ने उनको दबाने की कोशिश की, सप्रेशन शुरू किया। और जब ये देखा माली की मिलिट्री ने, बस उनकी तो आंखें चमक गई, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। और अभी स्टेटमेंट आया था दोस्तों कुछ ही 3-4 दिन पहले कीता का कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। बहुत ही बेबसी के आंसू थे उनके कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो चाहता ही सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन क्या मेरे पास कोई चॉइस है? क्या मैं मिलिट्री को रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता हूं, इसलिए जो हो रहा है मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सोचा कि ऑपरेशन सरवाल कवर कर दूं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।